हाँ, क्लास 12 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, कैकेयी अनुताप में अभी तक आपको हम 2 दिन पढ़ाए नहीं। पिछली बार यहाँ तक पढ़ाया गया था कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निर्विश्वासी। ये आपको पढ़ा दिए थे और यहाँ तक पढ़ाए थे कि भगवान श्री राम से कैकेयी कह रही है कि यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि कहते आते थे ही अभी नरदेही। यहाँ से हमको पढ़ाना है, हे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। तो देखिए, आज आपको पढ़ाने यहाँ से जा रहे हैं। कहते आते थे ही अभी नरदेही, यानी कैकेयी कहती है कि हे राम, अभी तक सभी श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ लोग यही कहते आए हैं कि माता न कुमाता, यानी माता कुमाता नहीं होती। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र कुपुत्र भले ही हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब कह रही है कैकेयी कहती है कि अब विधाता के विरुद्ध अब सब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, यानी पुत्र तो पुत्र ही है, रहे कुमाता माता, माता कुमाता होती है। अब बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। यहाँ कैकेयी कहती है कि हे राम, मैं भरत का सिर्फ बाह्य शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। मृदुल गात ही देखा, यानी कोमल शरीर ही देखा। परमार्थ ना देखा, मैं उसका परमार्थिक शरीर को नहीं देखा। और पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं सिर्फ स्वार्थ ही साधी। और इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण आज यह बाधा उत्पन्न हुई, इसी कारण आज मेरे सामने यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कैकेयी कहती है कि युगों युगों तक यही बात चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, की रघुकुल में यानी अयोध्या में एक अभागिन रानी कैकेयी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, यानी प्रत्येक जन्म, जितना जन्म में जीव लेगा, प्रत्येक जीव जितनी बार जन्म लेगा वह उतनी बार ही सुनेगा कि अयोध्या में एक अभागिन रानी थी, जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था। धिक्कार उसे महास्वार्थ ने कहा, उस रानी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। माँ 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, और जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी उस माता को 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। फिर आगे एक बार और देख लीजिए। कहते आते थे यही अभी नरदेही। कैकेयी कहती है कि हे राम, अभी तक श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ लोग यही कहते चले आए हैं कि माता न कुमाता, यानी माता कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कह रहे अब इस विधाता के विरुद्ध अब सब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, यानी पुत्र तो पुत्र ही है, रहे कुमाता माता, माता कुमाता होती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कह रही हे राम, कैकेयी कहते कि मैं भरत के सिर्फ बाह्य शरीर को ही देखा है, दृढ़ हृदय को नहीं देखा। मृदुल गात ही देखा, यानी कोमल शरीर को ही देखा है। परमार्थ न, उसके परमार्थिक शरीर को नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, पूर्ण रूप से स्वार्थ ही अपना सिद्ध करना चाहा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण यह बाधा आज उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कह रही है युगों युगों तक यही बात चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, की रघुकुल में यानी अयोध्या में एक अभागिन रानी कैकेयी का जन्म हुआ था। निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा। कह रही है कि मेरा जीव, यानी जीव जितनी बार धरती पर जन्म लेगा उतनी बार यह सुनेगा। और धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा,
यानी उस रानी को धिक्कार है, उसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो रामचंद्र ने कहा कि 100 बार उस माता को धन्य हो, वह माता 100 बार वह माँ धन्य हो जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। जिस जननी ने है जना भरत सब, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वह माता को 100 बार धन्य हो। एक बार फिर आगे आप देख लीजिए अगली पंक्ति। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी भगवान श्री राम के साथ वहाँ सभा में बैठे हुए, चित्रकूट की सभा में बैठे हुए सभी लोग पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। यानी चित्रकूट में सभा में बैठे हुए सभी लोग एक साथ प्रभु के साथ पागलों के समान चिल्लाते हुए बोले कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी उस माता को वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कैकेयी कहती है कि हे लाल, हे राम, मैंने आज भरत को भी खो दिया है। विकराल कुएं से ही यहाँ कमाया मैंने विकराल कुएं से ही, अपयश ही यहाँ कमाया है। निर्ग स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपना स्वार्थ स्वर्ग भी उसी पर न्यौछावर कर दिया था। हाँ तुम तक से अधिकार लिया था, छीन लिया था मैंने, यानी हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह रहा तुम्हारे भी अधिकार को मैं तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। आज वही मेरा पुत्र भरत दीनों की तरह, गरीबों की तरह रो रहा है और संकित सबसे धृत हरिण तुल्य रोता है। आज पकड़े हुए हिरण के समान भयभीत हो रहा है। और श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, यानी श्रीखंड माने होता है चंदन के समान शीतल, यानी चंदन के समान शीतल मेरा भरत आज अंगारे की तरह प्रज्वलित हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती है कि हे राम, इससे बढ़कर दंड संसार में मेरा और क्या हो सकता है। इससे बड़ा दंड मेरे लिए इस संसार में और क्या हो सकता है। एक बार और देख लीजिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, यानी सभा में बैठे हुए सभी लोग भगवान श्री राम के साथ पागलों की तरह चिल्लाए कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी 100 बार उस माता को, वह माता धन्य हो जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कैकेयी कहती है कि हे राम, आज मैं अपने भरत जैसे पुत्र को भी खो दिया है। और विकराल कुएं से ही यहाँ कमाया मैंने विकराल अपयश ही यहाँ पाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार लिया था मैं कही अपना स्वर्ग भी उसी पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तुम्हारे अधिकार को भी मैं तुमसे छीन लिया था। और हर तुम तक से अधिकार छीन लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता। आज वही मेरा पुत्र भरत दीनों की तरह रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। कह रहे पकड़े हुए हिरण के समान आज वो भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, यानी चंदन के समान शीतल मेरा भरत आज अंगारे की तरह प्रज्वलित हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती है कि हे राम, इससे बढ़कर दंड मेरे लिए संसार में और क्या हो सकता है। बस आज यहीं तक आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद कल फिर अगला आपको दूसरा चैप्टर, दूसरा इसी में से दूसरी लाइन शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।